हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो चेक नंबर्स को लेकर के, और हर्ष लगातार जो है तमाम आंकड़ों को खंगालते रहते हैं। अब जो बहुत सारी कंपनियां जो हैं हम देख रहे हैं, या तो दो चीज़ें खबरें लगातार आप लोग अखबारों में भी देख रहे होंगे, या तो कंपनियां जो है वो हिस्सा बेच रही हैं प्रमोटर्स, या फिर लोग प्लेज कर रहे हैं। अभी प्लेज को लेकर के क्या कुछ आंकड़े निकल के आ रहे हैं, कौन सी कंपनियां हैं, क्या स्टोरीज है, हर्ष से पूछते हैं। हर्ष बताइए। जी बिल्कुल, देखिए कि यहाँ पर जो है निवेशकों की नज़र ऐसे स्टॉक्स पर ज़रूर रहती है जहाँ पे प्रमोटर जो है प्लेज में बढ़ोतरी कर रहे हैं या फिर वहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। प्लेज हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि स्टॉक्स को गिरवी रखना होता है, अमूमन ये कॉमन प्रैक्टिस होती है और यहाँ से इसके ज़रिए लोन लिया जाता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स मानते हैं साफ तौर पर दो चीज़ें यहाँ पे, पहली चीज़ ये कि अगर कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक है तो प्लेज करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप कंपनी के फंडामेंटल्स खराब हैं तो फिर दिक्कत होती है। और ओपन मार्केट में ऐसा भी होता है जब कंपनी डिफॉल्ट करती है तो फिर स्टॉक्स जो है वो बेचने पड़ते हैं यहाँ पर। तो हम आपके सामने सबसे पहले जो कंसर्न यहाँ पर एकदम से अचानक से जो Q4 के यहाँ पर जो Q4 था उसमें कुछ कंपनियों ने अचानक से काफ़ी ज़्यादा प्लेज करते हुए यहाँ पे स्टॉक्स दिखे हैं। तो सबसे पहले हम लेके आते हैं आंकड़े। ये देखिए Q4 के और Q3 में क्या अंतर था। देखिए आधार हाउसिंग में Q3 में यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे जो प्लेस था वो 0% था और आप देखिए Q4 में बढ़ के 67.5% हो गया। तो ये काफ़ी बड़ी संख्या है। मैक्स फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देखिए Q4 में प्लेस जो हुआ है यहाँ पे जो शेयरों का करीब 28.7% हिस्सा जो है वो गिरवी रखा गया है यहाँ पे। रेमंड लाइफस्टाइल की बात करें यहाँ पर 9.4% था Q3 में FY25 के। अब देखिए Q4 में ये बढ़कर 26.2% हो गया। इसके बाद अशोक लेलैंड की बात करते हैं, 30% था Q3 में, वहां से बढ़कर 41.2% हो गया यहाँ पे। इसके अलावा और कौन से स्टॉक्स हैं, ये देखिए कल्याण ज्वेलर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 19.93% था Q3 में, वहां से बढ़कर 24.9% हो गया Q4 में। PVR आइनॉक्स की बात की जाए तो 5.9% था Q3 में, वहां से बढ़कर 10.2% हो गया। इमामी की बात की जाए तो देखिए जो स्टॉक प्लेज किए गए जो नंबर थे Q3 में 9.2% थे और वहां से बढ़कर ये 13.4% हो गए। और ओला इलेक्ट्रिक की बात की जाए, लगातार खबरों में बना हुआ है ये स्टॉक, तो 3% था Q3 में, वहां से भी बढ़ गए 6.6% हो गए। तो ये तो हो गए जो प्रमोटर प्लेज में बढ़ोतरी हुई है। और इसके बाद फिर हम लोग बताएंगे कि कहां पर उन्होंने यहाँ पे जो संख्या है वो घटाई है। चलिए जरा एक बार शुरू से दिखा दीजिए जरा एक एक करके। तो सर जरा एक बार नज़र डालिए, इनमें वो काफ़ी सारे शेयर ऐसे हैं जिसमें कि काफ़ी सवाल भी रहते हैं लोगों के। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे आधार हाउसिंग है, अशोक लेलैंड है, ये रिटेलर्स के काफ़ी हिस्सेदारी। इनमें से कुछ ऐसा है जो आपको अच्छा लग रहा हो, जहाँ पे आपको लग रहा हो कि नहीं दम दिखाई दे रहा है? आपकी कोई टिप्पणी इनमें से किसी पर, अशोक लेलैंड, आधार हाउसिंग, मैक्स फाइनेंशियल, रेमंड लाइफस्टाइल में से? सर आधार हाउसिंग का चार्ट एकदम कंसोलिडेशन पैटर्न के साथ ट्रेड हो रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे अभी एंट्री नहीं लेना चाहिए। मैक्स फाइनेंशियल सर्विस अच्छा है चार्ट में, लेकिन ओवर वैल्यूएशन थोड़ा ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बार अगर कभी भी आपको यहाँ से फ्रेश 50 to 60 पॉइंट मिलता है तो उस केस में आप बाई करने का सलाह रहेगा। चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटल भी स्ट्रांग है। और रेमंड लाइफस्टाइल आपको नहीं लेना है और चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही खराब है, तो आपको फ्रेश बाई नहीं करना है। अगर आपके पास है करंट लेवल पे ही एग्जिट करने का सलाह रहेगा। और अशोक लेलैंड देखिए फंडामेंटल तो बहुत बढ़िया। ओला इलेक्ट्रिक भी अभी आपको एंट्री नहीं लेना है। लास्ट टाइम भी हमने बात किया था 55-56 के आसपास, अभी 49 है, तो बॉटम नहीं बनाया। तो ओनली फॉर मैक्स फाइनेंशियल सर्विस मुझे अच्छा लगता है अब, जो कि मुझे लगता है यहाँ से फ्रेश 60 to 70 पॉइंट नीचे आपको बाई करने का सलाह रहेगा। और अशोक लेलैंड अगर आप लेते हो तो आपको 2 से 3 साल का एक व्यू आना चाहिए। बाकी सर कोई भी स्टॉक्स आपने जो नाम लिया इसमें मुझे अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। ठीक, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई, चाहे वो कल्याण हो, PVR हो, इस पे अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, ये यही कह रहे हैं ना सर आप? ये नहीं सर, कल्याण PVR मैंने नहीं देखा। कल्याण ज्वेलर्स मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ। देखिए शॉर्ट टाइम फ्रेम में बॉटम बनाया है, बॉटम बनाने के बाद अभी ऊपर आ रहा है, तो मुझे लगता है कल्याण ज्वेलर्स जिनके पास है आप बने रहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट PVR आइनॉक्स, राइट? हाँ, PVR आइनॉक्स, ओके। जहाँ पर कि प्लस PVR आइनॉक्स में सर अभी एक PVR आइनॉक्स में एक बेसिकली सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लेने के बाद अभी ऊपर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आप बने रहिए, बहुत जल्दी आपको यहाँ पे एक बार 1150 से लेके 1200 का भाव मिल सकता है। तो PVR आइनॉक्स अभी होल्ड करने का सलाह रहेगा। करेंट जोन से आप बाई भी करके जा सकते हो। कल्याण ज्वेलर्स भी सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रखता है। कल्याण ज्वेलर्स में इमामी, राइट? नेक्स्ट। हाँ, यस सर, यस सर। अभी जो है करीब 9.2% से हिस्सेदारी जो है 13.4% जो है वो प्लेज की गई है। तो यहाँ पर ये खबर यहाँ पर निकल करके आई है।
इमामी सर पे। इमामी में भी बाई नहीं करना है। यहाँ पे देखिए चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही खराब है, 580 के आसपास चल रहा है और लास्ट वीक जो टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 640 के आसपास। तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो डेटा चलता है, इंटरप्रिटेशन चलता है इन्वेस्टर्स का, वो पहले से पता चलता है मार्केट को। तो देखिए जो 640 650 के आसपास एक टॉप बनाया है, वैसा अभी नीचे आ रहा है। फ्रेश बाई नहीं करने का सलाह रहेगा इमामी में भी। सो ओला इलेक्ट्रिक पे तो एकदम बिल्कुल नहीं। कल्याण ज्वेलर्स मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कल्याण ज्वेलर्स का फंडामेंटल, टेक्निकल और बिजनेस बहुत बढ़िया है। ठीक, चलिए अब फटाफट इसके दूसरे हिस्से पर चलते हैं, बताइए हर्ष। जी, तो हमने ये बता दिया कि कहाँ पर उन्होंने जो है जो गिरवी जो यहाँ पे शेयर्स है वहाँ बढ़ोतरी हुई है। अब यहाँ पे हम बताते हैं कि कहाँ पर इसमें कमी देखने को मिली है। तो देखिए गिरावट कहाँ पर आई है। एस्टर डीएम की बात करते हैं, क्वार्टर 3 में 98.9% थी, वहाँ से घट के 40.7% हुई है, काफ़ी बड़ी कमी देखने को मिली है। जीएमआर एयरपोर्ट की बात करें, यहाँ पर क्वार्टर 3 FY25 के 29.5% जो हिस्सेदारी थी वो प्लस थी, वहाँ से घटकर 17.8% हो गई है। स्वान एनर्जी की बात करें यहाँ पर तो 14.5% थी क्वार्टर 3 में, वहाँ से ये घटकर जो है जो परसेंटेज है गिरवी शेयरों की वो 8.3% पे पहुँच गई है। जिंदल स्टील की बात की जाए तो 12.8% थी, वहाँ से घटकर 11.4% हो गई है। और एक और आखिरी प्लेट हम लोग ले आते हैं और यहाँ पे देखिए लॉयड मेटल्स की बात करें तो 18.2% थी क्वार्टर 3 FY25 में, वहाँ से ये घटकर 16.8% हो गई है। करूर वैश्य बैंक की बात करें यहाँ पर तो क्वार्टर 3 में अगर FY25 में 4.7% थी जो कि प्रमोटर के जो प्लेस थे, और वहाँ से घटकर ये जो है गिरावट आई है 3.7% हो गई। अरविंदो फार्मा की बात की जाए तो 17.8% थी, वहाँ से क्वार्टर 4 में ये घटकर 16.9% रह गई। और आखिरी में JSW स्टील है, जहाँ पर जो हिस्सेदारी थी जो प्लेज की गई थी 14.1% थी क्वार्टर 3 में, वहाँ से घटकर 13.4% हो गई है। चलिए, तो ये बात निकल करके आई है यहाँ पर जो है। अब जरा ये सर ये इनमें से कोई शेयर ऐसा हो जो कि जहाँ पर कि हिस्सेदारी प्लस कम होती हुई दिखाई दे रही है और आपको चार्ट पे भी अच्छा लग रहा हो, या फंडामेंटली अगर आपकी निगाहें गई हो, स्वान एनर्जी है, GMR एयरपोर्ट है, एस्टर डीएम है, ये 3 तो ऐसे शेयर हैं जिसमें कि रिटेलर्स काफ़ी मतलब जो है सवाल रहते हैं, पूछते रहते हैं। कोई टिप्पणी करना चाहेंगे इनमें से किसी पर आप? सर एस्टा डीएम का जो चार्ट है बहुत बढ़िया है और लगातार वीकली मंथली चार्ट पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है जिनके पास है बने रहिए, फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो। सेकंड, JSW स्टील देखिए एक फ्लैग पैटर्न है चार्ट में और मंथली चार्ट पे फ्लैग पैटर्न है। तो फ्लैग पैटर्न के आसपास मुझे लगता है कि यहाँ पे ही सपोर्ट है। अभी 950 960 के आसपास सपोर्ट है। तो मुझे लगता है JSW स्टील आप लेके चल सकते हो। JMR एयरपोर्ट अभी देखिए 91 अगर नहीं क्रॉस करेगा तो इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं आने वाला। जिंदाल स्टील देखिए, जिंदाल स्टील भी अच्छा कंपनी है, सपोर्ट लेके अभी ऊपर आ रहा है, तो बने रहने का सलाह होगा। स्वान एनर्जी जो है बेसिकली अभी 554 के आसपास चल रहा है, इसमें एंट्री नहीं लेना है। औरोबिंदो फार्मा फंडामेंटली अच्छा है लेकिन टेक्निकली अभी जो है कंसोलिडेशन पैटर्न के साथ ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है एक बार आप थोड़ा इसमें टाइम करेक्शन चाहिए तो एक बार अवॉइड करने का सलाह रहेगा करेंट जोन से। और थर्ड जो एक स्टॉक था करूर बैंक, इसमें अभी एंट्री नहीं लेने का क्योंकि कंसोलिडेशन पैटर्न चल रहा है। अब बैंक पे जाना है तो इंडियन बैंक बेटर रहेगा। चलिए, तो ये राय निकल करके आ रही है। तो हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए, इन तमाम चीज़ों की रिसर्च लेकर के आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।